जय श्री कृष्ण। पूरा अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य के मन में इच्छाएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी और इच्छाएं व्यक्ति को विषयों की ओर ले जाएंगी ही। और जब विषयों की ओर जाएंगी तो व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होगा, उसकी ओर उसका लगाव होगा और वो उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगेगा। अब इच्छाएं भी मनुष्य में पैदा होंगी और वो विषयों की ओर लगेंगी ही लगेंगी, विषयों की ओर मनुष्य को खींचेंगी ही खींचेंगी। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में जाना कि इच्छाओं में भी कोई एक ऐसी इच्छा मनुष्य में जब जागृत हो जाती है तो वो उसके विनाश का कारण बनती है। जैसे पतंगे का आग के प्रति एकमात्र लगाव, हिरण का एकमात्र संगीत के प्रति लगाव, हाथी का एकमात्र स्पर्श के प्रति लगाव, तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो कोई ना कोई लगाव के कारण व्यक्ति का विनाश करती हैं। तो करा क्या जाए? क्योंकि मनुष्य जीवन है तो इच्छाएं भी हैं, इच्छाएं हैं और वो जब बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो विनाश का कारण बनती हैं। तो इन इच्छाओं को करें कैसे? तो परमात्मा यही कहते हैं, इन इच्छाओं को, इंद्रियों को, इन इच्छाओं के प्रति आपने करना क्या है? इच्छाएं भी उत्पन्न होंगी और इंद्रियां विषय की ओर जाएंगी ही जाएंगी। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? इन इच्छाओं को वश में करो और इन इच्छाओं को विनाश की जगह जो तुम्हारा उत्थान कर सकती हैं ऐसे विषयों की ओर ले जाओ। क्योंकि विषयों की ओर इंद्रियों का जाना स्वाभाविक स्वभाव है और जो स्वभाव है उसको आप बदल नहीं सकते। जब इंद्रियों ने विषयों में जाना है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनको ऐसे विषयों की ओर ले जाओ जिससे कि तुम्हारा उत्थान हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ नाता जुड़े। तो उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि उसी व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो अपनी इंद्रियों को विषयों के भोगों से विरक्त कर देता है। तो हे महाभाव, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से बुद्धि से युक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति बुद्धि से युक्त नहीं होगा तब तक वो ठीक और गलत का भेद नहीं समझ पाएगा, ठीक और गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा। तो ठीक और गलत के निर्णय के लिए बुद्धि का प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है और वो बुद्धि तभी प्रतिष्ठित होगी जब हम अपनी इंद्रियों को उन विषयों की ओर लगाएंगे जो हमारा बौद्धिक उत्थान करेंगी। और इस तथ्य को वो लोग जानते हैं जिनको दिव्य ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने बुद्धि को वश में कर लिया है। जिस दिन व्यक्ति परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाता है उस समय उसकी दिव्य चेतना की उसको प्राप्ति हो जाती है और दिव्य ज्ञान के द्वारा वो बुद्धि को वश में कर लेता है। और फिर जो हमारी शुद्ध बुद्धि है, जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो मन को अपने आप नियंत्रित कर लेती है तथा मन का प्रयोग वो इंद्रियों पर लगाम कसने के लिए करता है। जब ज्ञान आ गया, ज्ञान आने पर मन उसके वश में हो जाता है और मन और इंद्रियों को वो जो बुद्धि है वो अपनी लगाम से
कस लेती है और वो जहाँ पूरा संसार विषय भोगों में लगा होता है उसमें सुख का अनुभव करता है, दिव्य ज्ञान वाला उस परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगा करके उस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। और अलौकिक आनंद एक ऐसा आनंद है जिसको व्यक्ति जब तक उस रास्ते पर नहीं चलता वो उसका अनुभव नहीं कर सकता। अलौकिक आनंद का अनुभव वही करता है जो परमात्मा से अपना नाता जोड़ता है। और जैसे ही आपको उस दिव्य ज्ञान का एहसास होने लगता है तो इंद्रियां मन को उसी दशा में ले जाती हैं। और जैसे ही आपका दिव्य ज्ञान आपके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है उस समय तो चाहे इंद्रियां मन कितना भी आपको सांसारिक विषयों की ओर खींचें तो आपकी इंद्रियां और मन कभी भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होती। और ना ही आपकी इंद्रियां और मन दिव्य चेतना वाले व्यक्ति के मन को अपनी ओर खींच सकते हैं, वो आकर्षित कर ही नहीं सकते। और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि उस परम आनंद को प्राप्त करने में लगी हुई है। इसलिए परम पिता परमात्मा बुद्धि को हमेशा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और इंद्रियों को वश में करने पर बल देते हैं। और जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया उसने जीवन को संवार लिया। तो आप और हम मिल करके इस और प्रयत्न करते हैं कि हमारी इंद्रियां और मन कभी भी हमें आध्यात्मिकता से दूर ना ले जाएं और ना ही संसारिक विषय वासनाओं की ओर हमें खींच सकें। तो इसके लिए उस परमात्मा के कथनों को सुनते हैं और उनके कथनों के अनुसार अपनी इंद्रियां और अपने मन को काबू में करने का प्रयत्न करते हैं। अगर एक बार आपने मन और इंद्रियों को दिव्य चेतना के मार्ग में लगा लिया तो उस समय देखना आप कैसी अनुभूति करोगे। तो करते हैं उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयत्न और संसार में फैली हुई विषय वासनाओं से जो बुराई के गर्त में समाज गिर रहा है उसको एक नया मोड़ और एक नई जागृति और एक उत्थान के मार्ग पर मिलकर ले जाते हैं। तो प्रण करते हैं कि समाज में ये जो आज विनाश के गर्त में गिरता जा रहा है उसको उठाएं और गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। तो जुड़िए चैनल से और परमात्मा की दिव्य चेतना को अपने अंदर लाने का प्रयत्न कीजिए और धरती पर मनुष्य के विनाश का कारण बना हुआ है उसको दूर भगाएं। तो सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक करेंगे तो दिव्य चेतना को जन जन तक फैलाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण।